दक्षिण से नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे। राघवन, आपके पास तो लिस्ट आ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए टीडीपी की बात कर लें, जहां मैं 50 अशोका रोड पर खड़ा हूं। यहां से राम मोहन नायडू 3 टाइम के एमपी जो है येरे नायडू के बेटे, उनको कैबिनेट मंत्री का मौका मिला है। इसके अलावा जो डॉक्टर पी चंद्रशेखर है, उन्हें राज्य मंत्री का मौका मिला है। तेलंगाना की बात कर लें तो बीजेपी के 2 नेताओं को कॉल पहुंचा। उसमें एक जो जी किशन रेड्डी पहले भी मोदी कैबिनेट में सर्व कर चुके हैं, और एक नया नाम जुड़ा है इस बार, बंडी संजय का। बहुत चर्चा पिछली बार भी उनकी, पिछले कार्यकाल में भी उनकी मंत्री बनाने की थी। बहुत बड़े संगठन को उन्होंने मजबूत करने के लिए यात्राएं निकाली। ऐसा माना जाता है कि राज्य में, तेलंगाना में केसीआर को कमजोर करने का श्रेय और बीजेपी को आगे ले जाने का श्रेय बंडी संजय को दिया जाता है। इस वजह से उनको ये मौका यहां पर मिला है। हालांकि आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो बीजेपी से अभी भी किसी को कॉल नहीं गया है। पुरंदेश्वरी का नाम बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अभी तक उनको कॉल नहीं पहुंचा है। ऐसे ही अन्नामलाई को लेकर भी मीनाक्षी बहुत अटकलें लगाई जा रही है। उनकी टीम से लगातार हम संपर्क में हैं। अभी तक कई कंफर्मेशन उनकी टीम से हमें नहीं मिला है कि उनको कॉल गया। हालांकि ऐसा पता चल रहा था कि उनको भी फोन गया, लेकिन अभी तक वो प्रधानमंत्री आवास पर नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर ले कर्नाटका की भी, अभी तक बीजेपी से किसी को भी कॉल अभी तक नहीं पहुंचा है। ऐसी खबरें वहां से भी मिल रही हैं, उनकी टीम के लोग हमें बता रहे हैं। देवेंद्र, अगर हम नए नामों की बात करें, उससे पहले जो अब तक कद्दावर मंत्री रहे हैं मोदी कैबिनेट में, चाहे वो हम पहले टेन्योर की बात करें, मोदी 2.0 कैबिनेट की बात करें, तो कमोबेश हर चेहरा रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और ये समझा जा सकता है कि कंटिन्यूटी में आमतौर पर सरकार काम करती है अगर, तो अच्छे परफॉर्मिंग मिनिस्टर जो होते हैं उन्हें अगली बार भी फिर बर्थ मिल ही जाता है, अनलेस अनटिल वो चुनाव ना हार गए हों। अगर चुनाव हारे हों तो अलग समस्या हो सकती है, अन्यथा परफॉर्मर मिनिस्टर अगर हैं तो उनको जगह मिलती है। इस बार भी वो देखने को मिल रहा है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान दिखे नहीं है, पता नहीं वो आए हैं या नहीं, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इसमें नहीं होते हैं तो समझा जा सकता है कि उड़ीसा के लिए उनके नाम को आगे किया जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर आते हैं तो फिर उड़ीसा में मुख्यमंत्री का नाम का भी चयन होना है, वो नाम कोई और हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोई बड़े सरप्राइज़ के तौर पर कोई वैसी तस्वीर अब तक नज़र नहीं आई है। और जैसे कि मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि क्योंकि गाड़ियों का काफिला लगातार निकल रहा है, तो संभव है कि कुछ ऐसे नाम जो अभी हमारे ध्यान में हैं, लेकिन क्योंकि दिखे नहीं, तो नहीं दिखने का मतलब ये नहीं है कि अंदर वो है या नहीं। तो अंदर से एक तस्वीर आएगी, उस तस्वीर के बाद हम लोग एकदम कंफर्मेशन के साथ ये बता पाएंगे कि क्या कोई बड़ा चेहरा इसमें से मिसिंग है। अभी तक उस तरह के कोई संकेत नजर नहीं आए हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल। अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान को जब हमने दिल्ली पहुंचे हुए देखा, बहुत ही एक उनका चिरपरिचित अंदाज, स्माइलिंग फेस। देवेंद्र, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आप इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, एक नाम को लेके बहुत ज़्यादा कौतूहल बना हुआ था, इस जयशंकर को लेके, और बहुत जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसमें अलग अलग तरह की अटकलबाजी भी चल रही थी। लेकिन हमें जो टॉप सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली है, जयशंकर ऑलरेडी अंदर हैं। इसका मतलब समझा जा सकता है कि विदेश मंत्री के तौर पे एक बार फिर से वो अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और जो अटकलबाजी चल रही थी वो इस रूप में चल रही थी कि क्या अगले एनएसए के तौर पे उनकी भूमिका पर विचार हो सकता है, इस तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन दूर दूर तक उसमें कोई सच्चाई नहीं रही। जयशंकर ऑलरेडी अंदर हैं, अभी एक टॉप सोर्सेज ने हमें ये कंफर्म किया है। तो कुल मिलाकर सीसीएस के जो लोग थे, जैसा कि पहले भी इंडिया टीवी ने रिपीट किया था, पहले भी इंडिया टीवी ने बताया था और आज फिर से हम लोग रिपीट करें इस बात को कि सीसीएस के जो लोग थे ऑलरेडी प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं, चाय पर हैं। और अब इंतज़ार इस बात का रहेगा कि शाम में शपथ ग्रहण की जो लाइनिंग होती है वो किस प्रकार की होती है।